बिहार में यूनिवर्सिटीज का हाल बेहाल हो गया है। टाइमिंग की कोई वैल्यू ही नहीं रही। स्टूडेंट्स रो रहे हैं, लेकिन इससे यूनिवर्सिटी वालों को कोई मतलब नहीं। कोर्सेज की लेट लतीफी से कॉलेज प्रशासन को भी कोई लेना देना नहीं है। सबों को बस अपनी नौकरी से मतलब है। वीसी से लेकर आदेशपाल तक नौकरी कर रहे हैं। मौका मिलता है तो हेरा फेरी भी कर लेते हैं। कहने को यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर लागू है। एकेडमिक कैलेंडर को देख लीजिए और भूल जाइए। यह हाल हो गया है बिहार की यूनिवर्सिटीज का। 3 साल के कोर्स में डबल टाइम से भी ज्यादा कभी कभी लग जाता है। डेढ़िया टाइम तो लगना ही लगना है। सब कुछ भगवान भरोसे। इसे लेकर सियासी लड़ाई भी खूब होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को देखने वाला कोई नहीं है। वैसे तो बिहार में यूनिवर्सिटीज की संख्या कम नहीं है। वर्तमान में 1.5 दर्जन से भी अधिक यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इनमें कुछ अभी फुल फ्लेज नहीं चल रहा है, जबकि कई यूनिवर्सिटीज काफी पुरानी हैं। कई पुरानी यूनिवर्सिटीज के नाम भी अब बदल गए हैं। पुरानी यूनिवर्सिटीज में पटना यूनिवर्सिटी, LNMU दरभंगा, TMBU भागलपुर, BRA मुजफ्फरपुर, मगध यूनिवर्सिटी दरभंगा, संस्कृत यूनिवर्सिटी शामिल है, जबकि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी आदि नई यूनिवर्सिटीज में शामिल है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कल 20 जुलाई की देर रात एक पेंशन मामले में दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर शशिनाथ झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने कल ही वारंट जारी किया था। पेंशन भुगतान नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था। इसी मामले में हाईकोर्ट ने कुलपति को सदेह हाजिर होने को कहा था, लेकिन भ्रष्टाचार और कोर्स में लेट लतीफी के मामले में सबसे ज्यादा मगध यूनिवर्सिटी बदनाम है। इसी साल मई लास्ट में भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मगध यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को आखिर में अपना इस्तीफा देना पड़ा। यह तो आपको पता ही है कि मगध यूनिवर्सिटी में तय कीमत से अधिक दाम पर आंसर बुक की खरीद, क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंटिंग और सुरक्षा गार्डों की संख्या ज्यादा बताकर उनके वेतन भुगतान से संबंधित अनेक फाइनेंशियल हेराफेरी हुई थी। इसके बाद तो मामला सियासी गलियारे में पहुंच गया। VC पर थू थू होने लगी। शिक्षा जगत में भी खलबली मच गई थी। और जब राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी हुई तो पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए थे। उनके ठिकाने से करोड़ों रुपए नगद मिले थे। आपको बता दें, इस मामले में SBU ने केस दर्ज भी किया था। इस मामले में मगध यूनिवर्सिटी के VC के अलावे सहायक सुबोध कुमार, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वित्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार को भी आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ धारा 120B, 420, इसके अलावे IPC एक्ट 1998 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। एक तरफ भ्रष्टाचार तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़। कोर्सों की लेट लतीफी से स्टूडेंट्स परेशान हैं और वे सब रो रहे हैं। 3 साल के कोर्स में 5 साल से 6 साल तक लग रहे हैं। इसके बाद भी रिजल्ट निकल ही जाएगा, इस पर भी संदेह ही रहता है। इसे लेकर स्टूडेंट्स प्रदर्शन भी करते हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि लड़कों को अपने ही रिजल्ट के लिए जुलूस निकालना पड़ता है, राजभवन मार्च करना पड़ता है। ऐसे ही एक मामले में रिजल्ट के टाइमली प्रकाशन की मांग को लेकर अप्रैल में मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया था। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स और मगध यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मगध यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और PG का सेशन अनियमित और काफी लेट लतीफ है। सेशन 2018-21 के स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा OMR शीट पर अक्टूबर 2021 में हुई थी, लेकिन 6 महीने के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था, जबकि उस सेशन की डिग्री जून 2021 में मिल जानी चाहिए थी। वहीं 2022-23 का रजिस्ट्रेशन हाल ही में शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि सेशन 2017 से 20 के हजारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग है। रिजल्ट के लेट लतीफ होने या फिर सेशन लेट होने की वजह से स्टूडेंट्स जॉब के फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। कोर्स में लेट लतीफी केवल मगध यूनिवर्सिटी में ही नहीं, मगध से ही कटकर बनी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी है। स्टूडेंट्स को विवश और लाचार होकर रिजल्ट और परीक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ता है। दरअसल एजुकेशन एक्सपर्ट्स की माने तो आज के स्मार्ट युग में कम समय में ज्यादा पढ़ाई का ट्रेंड है, मगर बिहार तो बिहार है, बस सुधर जाए तो फिर बात ही क्या। यही बिहार कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला मामला है।
यहाँ की कमोबेश हर यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल और पीजी कोर्स 2 साल में पूरा होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रिजल्ट बनाने में ऐसी अनियमितता बढ़ती जा रही है कि ग्रेजुएशन कोर्स ही 3 की जगह 6 साल में बड़ी मुश्किल से पूरा हो पा रहा है। इसे लेकर स्टूडेंट्स हमेशा टेंशन में रहते हैं। प्रदर्शन के अलावा स्टूडेंट्स वीसी से लेकर मंत्री तक से मिल लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। आपको बता दें कि कोर्सों की लेट लतीफी के लिए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा भी काफी बदनाम है और पिछले महीने वहां स्टूडेंट्स ने काफी रोचक अंदाज में अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। स्टूडेंट्स ने लेट आने वाले स्टाफ को गुलाब देकर स्वागत किया था, उन्हें देर से आने के लिए गुलदस्ता भेंट किया था। साथ ही उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि वे समय से आएं और टाइम मैनेजमेंट का पालन करते हुए एकेडमिक कैलेंडर को भी सेशन में लागू करें। एकेडमिक कैलेंडर का पालन नहीं किए जाने को लेकर इसी साल मई में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था। तब स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ भी की थी। बहरहाल बिहार की कई महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार और लेट लतीफी के कारण खुद तो बदनाम है ही, वही स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के इस रवैये से प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट्स तक चिंता प्रकट करते हैं। यहां तक कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जोरदार ढंग से उठाया था। संजय जायसवाल ने कहा था कि हमको तो हंसी आती है कि जेडीयू ने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की बात कही है, जबकि बिहार में शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन हो। 2019 में बीए में नामांकन कराने वाला छात्र अभी पार्ट 2 की ही परीक्षा दे रहा है। यहाँ 22 साल में लड़का ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जेडीयू को पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि जेडीयू ने संजय जायसवाल पर पलटवार किया था। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि संजय जायसवाल को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख कुलाधिपति होते हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा के स्तर के विलंब पर सवाल उठाने वाले क्या कुलाधिपति पर सवाल खड़े कर रहे हैं? केंद्र सरकार की अनुशंसा पर ही कुलाधिपति पदस्थापित होते हैं। वहीं एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सियासी लड़ाई से हंगामा प्रदर्शन अपनी जगह है और इससे स्टूडेंट्स का भला नहीं होने वाला है। उनका भला तब होगा जब यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा और इसके लिए हर किसी को आगे आने की जरूरत है, तभी स्टूडेंट्स का भविष्य बनेगा। इसलिए हर हाल में एकेडमिक कैलेंडर का पालन होना चाहिए। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।